नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। ट्रॉली पलटने से 2 महिलाओं की हुई मौत, 23 घायल में से 16 गंभीर घायलों को किया रेफर। अलवर न्यूज की खबर पर नगर निगम ने लिया संज्ञान, बिना स्वीकृति के निर्माणाधीन बिल्डिंग के निर्माण को रुकवाया। सिंधी समाज सेवा समिति का जत्था धार्मिक यात्रा कर वापस लौटा, हरिद्वार में अखंड ज्योत का किया विसर्जन। महिला की हुई संदिग्ध मौत, ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या करने का लगाया आरोप। आर्य स्मृति शिक्षण समिति द्वारा संचालित ओम आर्य बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय परिवहन नगर में रक्षाबंधन पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों को सामाजिक सद्भाव के विषय में संस्था की निर्देशिका श्रीमती राज गुप्ता ने विस्तार से भाईचारे का संदेश दिया। पौराणिक इतिहास, धार्मिक के प्रतीक, रक्षा सूत्र को विभिन्न संदर्भों से जोड़ते हुए श्रीमती गुप्ता ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम मां शारदा के पूजन से प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर निबंध प्रतियोगिता रक्षाबंधन का महत्व पर संपन्न हुई, जिसमें विजय प्रथम, आयांशा द्वितीय स्थान पर रहे। छात्र छात्राओं के एक दूसरे के रक्षा सूत्र बांधकर भाईचारा सद्भाव से रहने का संकल्प लिया। प्रभारी प्रभुदयाल, जगदीश, बबलू, सलोनी, नीतू बिष्ट ने अपने विचार रख राखी पर्व की महत्ता बताई। रमजान, संगीत, नृत्य छात्र द्वारा विद्यालय में रक्षा सूत्र तैयार करवाए गए, जिसमें रोहित हर्षदास प्रथम स्थान पर रहे। विजेता छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं गोल्ड सिल्वर मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लोक कलाकार रमजान स्काउट गाइड मास्टर ने अपनी प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को रोमांचक बना दिया। रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति ने आज मंगलवार को मॉडर्न पब्लिक स्कूल में अंगदान के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार के दौरान डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने छात्रों को संबोधित करते हुए अंगदान के महत्व के विषय में बताया। विद्यार्थियों के बीच अंगदान विषय पर प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के छात्र छात्राओं ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। कार्यक्रम में छोटे छोटे बालकों में अंगदान के प्रति जागरूकता को देखते हुए ये लगा कि हमारा भविष्य सही हाथों में है। सेमिनार में विद्यालय निदेशक ताप्ती चटर्जी, प्रधानाचार्य पी.के. साजू, उप प्रधानाचार्य सुनील भार्गव, संचालिका जसवंत सिक्का तथा आशा बोस, रोटरी भिवाड़ी शक्ति अध्यक्ष रितिमा नहाटा, सचिव शरीता श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष ममता अग्रवाल एवं मीना मोरे उपस्थित रही। टपोगड़ा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बुरहेड़ा रोड के समीप दांगनहेड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक शराब की दुकान पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 3 पेटी राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब विभिन्न ब्रांडों की बरामद की है। जांच अधिकारी देवपाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बुरहेड़ा रोड के समीप दांगनहेड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से चलाई जा रही अंग्रेजी शराब की दुकान पर कार्रवाई करते हुए संचालक अनिल कुमार पुत्र तेजपाल गुर्जर निवासी बहरामपुर पुलिस थाना खरखोदा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। उसके पास से विभिन्न ब्रांडों की करीब 3 पेटी शराब की बोतल व अड्डे बरामद किए हैं। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि एक व्यक्ति अवैध रूप से अंग्रेजी शराब का बेचान कर रहा है, जिस पर मैं आईसी इंचार्ज थाना टपोगड़ा मैं जाब्ता के सांकेतिक स्थान पर पहुंचा तो एक व्यक्ति 3 कैरेट गत्तों में कुछ अंग्रेजी शराब लेकर मिला, जिसको शराब बाबत पूछताछ की गई तो बताया कि मेरे पास कोई परमिशन नहीं है। बिना परमिशन के पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। अलवर न्यूज की खबर को संज्ञान में लेकर नगर निगम अलवर ने बिना निगम की स्वीकृति के निर्माण करने पर अनंत गोयल पुत्र प्रकाश गोयल निवासी सब्जी मंडी खादी आश्रम के सामने अलवर को नोटिस देकर इमारत पर नोटिस चस्पाकर जवाब मांगा है। नगर निगम के अधिशासी अभियंता ने अनंत गोयल को नोटिस जारी कर बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण को रोकने के आदेश दिए हैं। नोटिस में कहा गया है कि आपके द्वारा सब्जी मंडी खादी आश्रम के सामने स्थित 2 मंजिला व्यावसायिक दुकानों का बिना स्वीकृति प्राप्त किए अवैध निर्माण किया जा रहा है, जो कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराओं का उल्लंघन है। अतः आपको जरिए नोटिस पाबंद किया जाता है कि आप द्वारा
बिना स्वीकृति से किए गए अवैध व्यावसायिक निर्माण कार्य को रोक दे। यदि आपके पास निर्माण स्वीकृति अथवा अन्य कोई सुसंगत दस्तावेज है तो नगर निगम कार्यालय को अंदर अवधि 3 दिवस में प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नोटिस में ये भी आदेश दिए गए हैं कि निगम से संबंधित सफाई निरीक्षक, सेक्टर प्रभारी अपने स्तर पर नोटिस को तामील कराकर पालना रिपोर्ट एवं समय समय पर निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि निष्पक्ष दैनिक समाचार पत्र अलवर न्यूज ने जनहित को ध्यान में रखते हुए नियमों के विरुद्ध बन रही बिल्डिंग के बारे में जिला प्रशासन और नगर निगम का कई दफे ध्यान आकर्षित करवाया था। किशनगढ़ बास के नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को 2 घंटे कार्य का बहिष्कार कर ब्लॉक सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग कर्मचारियों ने सुबह अस्पताल में कामकाज की शुरुआत होने के साथ विरोध करते हुए अस्पताल के मुख्य गेट पर खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। कर्मचारियों ने ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर केशव सोनी को ज्ञापन देकर बताया कि पिछले 4 साल से प्रदेश स्तर पर नर्सिंग कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर संगठन आंदोलन कर रहा है। इसके बाद उनकी मांगों पर सरकारी दफ्तर पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। इसमें वेतन विसंगतियों में सुधार सहित केंद्र के समान वेतन अन्य मांगे शामिल हैं। नर्सिंग कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षण धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, फिर भी सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर संवेदनशील नहीं है। इसके चलते मंगलवार सुबह 8 से 10 बजे तक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग कर्मचारियों ने राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारियों से जुड़ी सेवाएं ठप हो गई। इसके चलते मरीजों को भी परेशान होना पड़ा। समिति से जुड़े सदस्यों ने बताया कि 4 सितंबर तक सरकार अपनी मांगों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो 5 सितंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। ज्ञापन देते समय ब्लॉक अध्यक्ष धीरज यादव, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर राजेश पमनानी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रामावतार शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर विनय प्रकाश शर्मा। मंगलवार को शहर के स्कीम नंबर 2 स्थित वीएम हाउस में कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान सीए श्री कृष्ण गुप्ता ने बताया कि बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा हनुमंत कथा का 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम लोहिया के तिबारा एमआईए अलवर में आयोजित होगा, जिसमें कथा 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक श्री हनुमंत कथा बागेश्वर धाम सरकार द्वारा की जाएगी, जिसमें 5 अक्टूबर को ब्लॉक लेवल पर कलश यात्रा निकाली जाएगी और 6 अक्टूबर को अलवर शहर में कलश यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु परेशान नहीं हो, इसके लिए जगह जगह कार्यालय खोले जा रहे हैं और श्रद्धालु कार्यालय से कलश यात्रा का कूपन ले सकते हैं। राम द्वारा श्री हनुमंत कथा का प्रोग्राम 4 दिवसीय है। 5 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक होगा। 5 अक्टूबर को हम ब्लॉक लेवल पर कलश यात्रा निकालेंगे। 6 अक्टूबर को हम अलवर शहर के अंदर निकालेंगे। 7 अक्टूबर को शाम को 4 से लेकर 8-9 बजे तक श्री हनुमंत कथा होगी और 8 अक्टूबर संडे को सुबह दिव्य दरबार 10 से 2 बजे तक और शाम को 4 से 9 बजे तक श्री हनुमंत कथा होगी। इस कार्य को करने के लिए हम जगह जगह जैसे भक्तजनों का डायरेक्टली कांटेक्ट हो सके, हम जगह जगह कार्यालय खोल रहे हैं। उसी पक्ष में हमारा ऐसा यहाँ पर 93 वीएम हाउस में भी स्कीम नंबर 2 अलवर में कार्यालय खोला गया है, जिससे कि यहाँ के श्रद्धालु लोग आपस में कलश यात्रा के कूपन ले सकें और राम सेविका और राम सेवक के फॉर्म लेकर सहयोग का प्रदान कर सकें। मेरा नाम सीए श्री कृष्ण गुप्ता। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो की है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी,
STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगढ़ बास विधानसभा की ग्राम पंचायत इस्माइलपुर में आज विधायक एवं राजस्थान किसान आयोग के उपाध्यक्ष दीपचंद खैरिया की अध्यक्षता में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसे अगस्त 2022 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया था। साथ ही महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया गया एवं संस्था द्वारा निर्मित 3 प्रयोगशाला व 2 कक्षों का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि BP सुमन, प्रधान पंचायत समिति किशनगढ़ बास एवं संदीप पाटिल, किशनगढ़ बास ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी थे। बालिका विद्यालय प्रधानाचार्य जितेंद्र गहलावत एवं महात्मा गांधी विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती शिखा मेहंदी रत्ता द्वारा विधायक एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक दीपचंद खैरिया ने बताया कि सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कल्याणकारी योजनाओं के बदौलत आज विद्यार्थियों को प्रतिदिन दूध, दोपहर का खाना, प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 यूनिफॉर्म, सिलाई के पैसे एवं अनेकों छात्रवृत्तियों का फायदा मिल रहा है। विधायक ने बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। सरपंच जहाज खान द्वारा विधायक एवं विशिष्ट अतिथियों का आभार प्रकट किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य सादिक खान, मंडल अध्यक्ष इस्माइलपुर किशन चंद, जसवंत आर्य, उप सरपंच भूर सिंह, पूर्व सरपंच रोशन लाल, संत कल्याण भगत, विद्यालय स्टाफ, पंचायत समिति सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्य तथा ग्रामवासी मौजूद थे। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे भाजपा प्रत्याशी के रूप में पूर्व सरपंच एडवोकेट देवेंद्र दत्ता ने गोविंदगढ़ मंडल क्षेत्र के शक्ति केंद्रों पर पहुंचकर वहां के बूथ अध्यक्षों के घर जाकर उनके घरों के बाहर बूथ अध्यक्ष के नाम और पद की पट्टिका लगवाई और साथ ही भाजपा की सदस्यता अभियान के अंतर्गत बूथ अध्यक्षों के सहयोग से वहां के लोगों से पार्टी के निर्धारित टेलीफोन नंबर पर मिस कॉल करवा के लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। एडवोकेट देवेंद्र दत्ता ने कहा कि बूथ अध्यक्ष पार्टी की सबसे अहम कड़ी है। गांव में लोग उन्हीं के माध्यम से अपनी समस्या और सुझाव पार्टी के उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों तक पहुंचाते हैं। भाजपा में बड़े से लेकर छोटे पद पर बैठे कार्यकर्ता को बराबर सम्मान दिया जाता है। आज गोविंदगढ़ मंडल के नसवारी चिड़वाई में शक्ति केंद्र पर पहुंचकर वहां के बूथ अध्यक्षों के घर जाकर उनके घरों के बाहर उनके नाम और पद की पट्टिका लगवाई है। इस दौरान देवेंद्र दत्ता के साथ गोविंदगढ़ मंडल अध्यक्ष हरि सिंह सोलंकी, ठाकुर दास बिरपाली, रमेश चंद, अमरचंद मोका, लखविंदर सिंह, हीरालाल मुडवई, प्रेमचंद गड़ई, कोड़ाराम ब्रोकर आदि मौजूद रहे। आज रामगढ़ विधानसभा के सभी मंडलों में, विशेष करके नसवारी में, शक्ति केंद्र नसवारी में मंडल 121 से 126 और 222 से 227 तक सभी मंडल में सभी बूथ अध्यक्षों के घर जाकर उनकी नेम प्लेट लगाई एवं 8140-200-200 पर मिस कॉल कराकर भारतीय जनता पार्टी के नए सदस्य के रूप में सम्मिलित किया। बूथ अध्यक्ष, बूथ कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। वो है उसकी मेहनत से ही पार्टी जब बूथ जीतती है तो चुनाव जीतती है। इसलिए बूथ अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी में बहुत सम्मान है। आज हमारे साथ में आदरणीय मंडल अध्यक्ष हरि सिंह जी, सभी बूथ अध्यक्ष शामिल रहे। सबके निवास पर जाकर उनकी प्लेटें लगाई गई और मिस कॉल दिलाई गई। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित ऐतिहासिक धार्मिक स्थल
छहरीन धाम हनुमान मंदिर पर 19 अक्टूबर को हनुमान जी महाराज के मेले का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व 17 अक्टूबर को कलश यात्रा के बाद रामायण पाठ शुरू होगा तथा 18 को हवन पूजन के उपरांत प्रसाद वितरण एवं शाम को सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। 19 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे मेला प्रारंभ हो जाएगा। शाम को हनुमान भगवान श्री राम सहित अन्य झांकियां निकाली जाएंगी। झांकियां बैंड बाजों के साथ मुख्य मार्गों से होती हुई छहरीन धाम हनुमान मंदिर पहुंचेंगी। इसके उपरांत हनुमान जी महाराज की महाआरती की जाएगी। ये जानकारी मंदिर के पंडित राम अवतार शर्मा ने दी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। डॉक्टर राजेश करसा फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। ओपीडी हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 10 राम कुटीर अशोक सर्किल दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार करसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूं महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिंधी समाज सेवा समिति शिवाजी पार्क द्वारा अपने इष्ट देव भगवान श्री झूलेलाल जी का 40वां महोत्सव के समापन कार्यक्रम 16 जुलाई से 24 अगस्त तक झूलेलाल मंदिर शिवाजी पार्क में बड़ी धूमधाम से 40 दिन से मनाया जा रहा था, जिसमें अखंड जोत जलाई गई थी। उस जोत विसर्जन के लिए अलवर सिंधी समाज के करीब 200 लोग 3 बसों से 27 अगस्त को प्रातः बुजुर्ग एवं महिला पुरुष हरिद्वार पहुंचे। संस्था के अध्यक्ष जामन दास किमतानी ने बताया कि 27 अगस्त को 7:30 बजे हरिद्वार गंगा भवन से हर की पौड़ी तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा पर हरिद्वार के निवासियों द्वारा फूलों की वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर सभी ने भगवान झूलेलाल की टोपी धारण की हुई थी। रात्रि 9 बजे जोत का विसर्जन विधि विधान से किया गया। कार्यक्रम संयोजक रमेश चोइथानी के बताया कि 28 अगस्त को प्रातः 8 बजे समाज के 51 जोड़ों अलवर शहर के लोगों की सुख समृद्धि के लिए विशेष पूजा अर्चना हर की पौड़ी घाट पर की गई। कार्यक्रम में अलवर सिंधी समाज के चारों जोनों के रमेश चौथानी, अध्यक्ष नरेश तख्तानी, अध्यक्ष सिंधी जागृति संगठन, अध्यक्ष सिंधी विकास समिति काला कुआं, जामन दास किमतानी, अध्यक्ष सिंधी समाज सेवा समिति शिवाजी पार्क, ब्रजेश कुमार सुखवानी, अध्यक्ष पूज्य सिंधी पंचायत NEB, पूर्व पार्षद गोविंद कुकरेजा, प्रजापत राय बावानी, नितिन सनपाल, खेमचंद चंदवानी, भेरूमल बियरानी, टेकचंद हाथीरामनी, विजय जुमनानी, भजनलाल गणेशानी सहित अलवर सिंधी समुदाय की महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग आदि उपस्थित थे। राजस्थान सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी देशपाल यादव ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री बाबा जितेंद्र सिंह से मिलकर उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। देशपाल ने बताया कि गहलोत सरकार द्वारा प्रदेश की महिलाओं एवं लड़कियों को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन वितरण योजना के तहत स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं, जिसके प्रदेश में प्रत्येक ब्लॉक में कैंपस लगाए जा रहे हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है। ब्लॉक में सहित अन्य स्थानों की महिलाओं व लड़कियों के लिए फोन का एक केंद्र बनाया गया है, जहां पूरे क्षेत्र से आने वाली महिलाओं व लड़कियों के लिए बैठने की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। गर्मी व उमस भरे मौसम में कहीं छाया तो कहीं व्यवस्था भी नहीं है। इसी को लेकर बाबा जितेंद्र सिंह से प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर पालिका व नगर परिषद मुख्यालय पर फोन वितरण कैंप लगाए जाने की अपील की है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बाबा जितेंद्र सिंह ने इसका शीघ्र निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता व असगर भी मौजूद रहे।
खैर तलिंद्रा हैप्पी स्कूल में राखी बनाओ के माध्यम से बच्चों से हैंडमेड राखियां बनवा के जरूरतमंद बच्चों को वितरित की गई। स्कूल के बच्चों ने सुंदर सुंदर राखियां बनाकर मिठाई के साथ जरूरतमंद बच्चों को बस्ती में जाकर वितरित की। राखियां बनवाने में नक्श लालवानी, रजनीका, दियाना, आरवी, गर्वित, भूमिका, सुजाता, वंशिका, परी, उर्वशी ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया है। स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति, डायरेक्टर पंकज खुराना ने सभी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। निशा मंगलानी, महिमा शर्मा प्रभारी अध्यापिका रही। बच्चों को जरूरतमंद बच्चों की मदद करके अच्छा अनुभव हुआ। सभी अभिभावकों ने इस नेक कार्य की सराहना की। स्कूल फाउंडर श्रीमती इंदिरापाल खुराना ने बच्चों को इस कार्य के लिए प्रेरित किया। कॉलोनी में मकानों के पट्टे नहीं मिलने से नाराज लोग बड़ी संख्या में वार्ड नंबर 34 के पार्षद रवि मीणा के साथ फूलबाग पहुंचे। फूलबाग पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को शिकायत की। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार हर आदमी को घर के पट्टे योजनाओं के तहत अभियान चलाकर उपलब्ध करा रही है, लेकिन अलवर शहर में यूआईटी की ओर से वार्ड नंबर 34 की कई कॉलोनी के लोगों को पट्टे नहीं दिए जा रहे। कुछ गलतफहमियों के कारण उनके पट्टे रोके गए हैं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है कि वह जांच करवाकर जल्दी ही कॉलोनी के पट्टे वितरित करने की व्यवस्था करें। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उनके साथ मौजूद रहे। आज हम हमारे वार्ड के किसी भी नागरिक को वहां पर पट्टे की सुविधा सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। सरकार की तरफ से पूरी तरह से घोषित किया गया है कि भाई 10 लाख टारगेट पूरा करें पट्टा देने का, और यहाँ किसी गलतफहमी की वजह से यूआईटी की तरफ से पट्टे जारी नहीं किए जा रहे। उस वजह से हम हमारे आदरणीय बाबा साहब से हमारी पट्टे की मांग को रखने के लिए जा रहे हैं, सभी पूरे वार्डवासी सहित। कौन सा वार्ड है, कहाँ थी? वार्ड 34 विवेकानंद नगर, श्याम नगर, अरावली कॉलोनी, मेजर कंवल सिंह नगर, तहसीलदार कॉलोनी, मंगल कॉलोनी, मतलब करीब करीब 5000 मकान है जहाँ पट्टे से वंचित लोग रह रहे हैं, और इन लोगों की समस्या के लिए हम आज बाबा साहब से मिलेंगे। किस कारणवश पट्टे नहीं मिल पा रहे? पट्टों का देखो कोई गलतफहमी हुई जिसकी वजह से विधानसभा में कोई प्रश्न चिन्ह उठा, उसके लिए कोर्ट में भी हम गए। कोर्ट ने उसे बांध मानने से मना कर दिया। अब उनका आदेश जब यूआईटी को आ गया तो यूआईटी सचिव उस चीज को दरकिनार करके ना तो हमारी कोई सुनवाई करते हैं, ना हमें पट्टे जारी करने की कोई सूचना जारी करते हैं। अम्बेडकर नगर फेज 2 के एम व एन ब्लॉक्स में आवासीय भवनों का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसको लेकर वहां के निवासी अपनी समस्या को लेकर नगर विकास न्यास पहुंचे और सचिव को ज्ञापन सौंपा। निवासियों ने कहा कि नगर विकास न्यास द्वारा अभी तक नल व सीवरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिसके कारण निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार जिला कलेक्टर और यूआईटी सचिव को लिखित में ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बाद भी कोई नहीं है। यहाँ पर रोड लाइट भी नहीं है, दुर्घटनाएं भी होने का खतरा बना रहता है। सर, हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ना तो हमारे पास पानी है और ना ही सीवर लाइन डली है। वहाँ पर एन ब्लॉक से आए हुए हैं, एन और एम ब्लॉक में, और हम करीब 4 साल से सबके मकान बने हुए हैं। वहाँ पर एक रोड डले हैं बस, और बाकी कोई सुविधा, मूलभूत सुविधा नहीं है, जबकि सारे टैक्स वगैरह हमसे मकान बनाने से पहले ही ले लिए गए हैं और सुविधा हमें आज तक नहीं मिली है। उससे अच्छा तो एग्रीकल्चर की कॉलोनियों में लेते तो कम से कम हमें पैसा तो बर्बाद नहीं करते, हम उनको पैसा तो नहीं देते, और सुविधाएं भी मिल रही है उनको, एग्रीकल्चर वालों को नहीं मिल रही है। आपकी चल रही है बिना पानी के? अब टैंकरों से डलवा रहे हैं सर पानी। कितने रुपए का टैंकर डल रहा है? टैंकर डलता है 400 रुपए का। और क्या है, सीवरेज वगैरह है या नहीं है? सीवरेज लाइन डली नहीं है अभी तक, कोई सीवरेज लाइन भी नहीं है, ना पानी की लाइन है, कुछ भी नहीं है अभी। आपका नाम? मधु चौधरी। हम अम्बेडकर नगर के फेज 2 से एम और एन ब्लॉक से आए हुए हैं। पहले भी हम कई बार कलेक्टर साहब को भी अपना ज्ञापन दे चुके हैं, यूआईटी सचिव को भी दे चुके हैं, और यहाँ पर कई बार रिमाइंडर भी कर चुके हैं। व्यक्तिगत रूप से भी आए हैं और हमने लिखित में भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पर हमारे पास में पानी की समस्या है, जबकि हमने हमारे यहाँ से पूरी लीड जमा कराई हुई है। इसके अलावा भी ना कोई पानी की सप्लाई है, ना कोई अभी पाइप डले हुए हैं, ना ही कोई सीवरेज है वहाँ पर, और जो रोड लाइट वगैरह हैं उनको भी खोल करके लोग ले गए, वो कभी चलती है और कभी नहीं चलती है। इस तरह से बड़ी समस्या है। हम इस बार सारे यूआईटी कॉलोनी से जो एम और एन ब्लॉक के हैं, अम्बेडकर नगर फेज 2 से, वो सभी यहाँ पर आकर के आए, लेकिन सचिव साहब हमें आज भी नहीं मिले हैं। तो हम नीचे सेकंड अधिकारी से जाकर के मिले हैं। एसी साहब ने, अब उन्होंने किसी नारंग जी को पीएचडी में जाकर के कॉल किया और बता रहे हैं कि जल्दी ही आपका टेंडर हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा ही ऐसा होता है। जब भी हम आए यही आश्वासन मिलता है। सबसे पहले हम कलेक्टर साहब के पास में भी गए थे, वहाँ पर भी हमें यही आश्वासन दिया गया था कि भाई आपका हम 7 दिन के अंदर अंदर ये आपका काम करवा देंगे, और आपके पास में जो आपके मोबाइल नंबर हैं
इन पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। ये 4 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, रोजाना जो रोजाना एक नया मकान बनता आ रहा है। वहाँ पर खूब सारे अब मकान भी बन गए, ऐसा भी नहीं पहले एक आ जा रहा था कि भाई आपके मकान यहाँ पर कम है, अभी आपके यहाँ पर रोड नहीं बने। ब्रजभूमि कल्याण परिषद के नेतृत्व में सुबह 8 बजे भक्तों की टोली जेल चौराहा स्थित हनुमान मंदिर से पवित्र जल का कावड़ लेकर 3 कारों में नूह के लिए रवाना हुई। लोहिया के तिवारा पर पुलिस की टीम द्वारा उन्हें एस्कॉर्ट किया गया और बगड़ तिराया तक ले जाकर छोड़ दिया। बगड़ थाने ने बैरिकेड लगाकर जलाभिषेक को जा रही यात्रा को रोक दिया और आगे सीमाएं सील होने और प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने की बात कहकर आगे नहीं जाने दिया। भक्त कारों से उतर गए और पैदल ही नूह की तरफ चल दिए। तब पुलिस प्रशासन ने उनसे अनुनय विनय किया कि सीमाएं सील हैं, बिना अनुमति के हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते। ऐसा बगड़ थाने की पुलिस और रामगढ़ के सीईओ हेमेंद्र के द्वारा समझाने पर भक्तों ने पवित्र जल का अभिषेक बगड़ पुलिस थाने के पड़ोस में स्थित शिवालय में किया और राजस्थान की सरकार पर तुष्टीकरण करने और संविधान की धारा अनुच्छेद 28 के उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि हिंदुस्तान में हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और उसका हनन पुलिस प्रशासन नहीं कर सकता है। भक्तों ने राजस्थान सरकार हाय हाय तुष्टीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, जय श्री राम, भोले बाबा की जय, भोले हम आएंगे, जल वहीं चढ़ाएंगे के नारे भी लगाए। इस मौके पर ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता के साथ गुर्जर समाज के प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार गुर्जर, ब्रजभूमि कल्याण परिषद के प्रदेश सचिव प्रेम प्रकाश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल सूरा, जिलाध्यक्ष कैप्टन उमराव लाल सैनी, नगर अध्यक्ष यशवंत कुमार गुप्ता, नगर मंत्री मनोज कुमार शर्मा, हरि सिंह चौधरी, रोहन लोहार, सुमेर सिंह आदि सैकड़ों की संख्या में भक्त और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मौके पर विचार रखते हुए गुर्जर समाज के डॉक्टर राजकुमार गुर्जर ने कहा कि संविधान के खिलाफ जाकर राज्य सरकार काम कर रही है और हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार तुष्टीकरण करती है, हिंदुओं को पूजा करने से रोकती है, वहीं अन्य समुदाय को सड़कों पर नमाज पढ़वाती है। हिंदू वाहिनी के निर्मल सूरा ने भी इस मौके पर राज्य सरकार को कोसा। ब्रजभूमि कल्याण परिषद के नगर अध्यक्ष यशवंत कुमार गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार को अपनी हरकतों से बाहर आ जाना चाहिए और हिंदू समाज के साथ तुष्टीकरण का बर्ताव नहीं करना चाहिए, अन्यथा जनता जवाब देना जानती है। नगर मंत्री मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि अगर इस प्रकार सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करेगी और हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करेगी तो हम न्यायालय में भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ दावा दायर करेंगे। गीता परिवार के अध्यक्ष अश्विनी जावली की राज्य की कांग्रेस सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि हमारे नागरिक अधिकारों का हनन उसी तरह से हो रहा है जैसे कश्मीर के लाल चौक पर कांग्रेस के राज में झंडा लहराने से रोका गया था। भिवाड़ी में सोमवार को भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सभागार में भिवाड़ी में कार्यरत कंपनियों के उद्यमियों के साथ एंटरप्राइजेस बिजनेस मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग के अवसर पर बीएसएनएल राजस्थान दूरसंचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक संजय कुमार उपस्थित थे। वहीं मीटिंग में आए हुए सभी उद्यमियों का बीएसएनएल टीम द्वारा बुके देकर सम्मानित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक द्वारा उद्यमियों के साथ बीएसएनएल की नई योजनाओं एवं उत्कर्ष व्यावसायिक उत्पादों के बारे में चर्चा की गई। एंटरप्राइजेस बिजनेस के महाप्रबंधक उपेंद्र बाकोलिया एवं ओएसडी अमित ने बीएसएनएल द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। इस मीटिंग में बालकृष्ण टायर, मदरसन सुमी एवं अन्य बड़ी कंपनियों के उद्यमी उपस्थित थे। बीएसएनएल को मीटिंग में हरिनाम हॉस्पिटल द्वारा 100 MBPS की लीज लाइन का ऑर्डर भी प्राप्त हुआ। मुख्य महाप्रबंधक ने योजना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि केंद्र सरकार देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने और बढ़ावा देने के लिए पूरा जोर लगा रही है एवं केंद्र सरकार ने सरकारी क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को जिले में स्वदेशी 4G टावर लगाने के निर्देश दिए गए। वहीं इस प्रेस वार्ता में मुख्य महाप्रबंधक ने बीएसएनएल की नई स्कीम IRSL एवं भारत उद्यमी कनेक्शन के बारे में विस्तार से बताया। शहरों में तो अब अच्छी कनेक्टिविटी मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन कई गांव अब भी फास्ट इंटरनेट की दिक्कत से जूझ रहे हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने अलवर जिले की 480 पंचायतों के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना शुरू कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाने की शुरुआत जनवरी माह से शुरू हो गई है। ग्रामीण इलाकों में सस्ते ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ मॉडेम भी भारत सरकार द्वारा सब्सिडी पर दिया जा रहा है। बीएसएनएल द्वारा शुरू की जा रही हाई स्पीड इंटरनेट सेवा के माध्यम से अलवर जिले ग्राम पंचायतों में रहने वाले ग्रामीण अब घर बैठे टीवी पर खेती बाड़ी की
जानकारी ले सकेंगे और बच्चे भी ऑनलाइन शिक्षा आगे बढ़ सकेंगे। कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों को मोडेम खरीदने के लिए भारत सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। कनेक्शन लेने के बाद टीवी, वीडियो कॉल, OTT प्लेटफॉर्म की सुविधा भी मिलेगी। वाईफाई लगने से एक ही परिवार के सभी सदस्यों का इंटरनेट का खर्चा भी बचेगा। RISL के सौजन्य से BSNL द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 5 कनेक्शन गांव के सरकारी कार्यालयों में भी दिए जाएंगे। इससे PWD, शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य विभाग भी इंटरनेट की सुविधा ले सकेंगे। इस कार्यक्रम में भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान एवं भारत संचार निगम लिमिटेड अलवर के महाप्रबंधक ज्ञानचंद मीना, उप महाप्रबंधक MN मीना, सहायक महाप्रबंधक RB मीना, सहायक महाप्रबंधक लोकेंद्र गुप्ता, उपमंडल अभियंता SN मीना, उपमंडल अभियंता देवेश शर्मा, उपमंडल अभियंता भिवाड़ी संजय वर्मा तथा अन्य BSNL अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। भिवाड़ी में सोमवार की सुबह नहाटा फाउंडेशन के कार्यालय में एक कॉल आया कि मेदांता मेडोसिटी अस्पताल गुड़गांव में भर्ती है जिसको O नेगेटिव ब्लड ग्रुप तुरंत आवश्यकता है। वहीं सतवीर सिंह चौहान की लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी होनी है। नहाटा फाउंडेशन ने हमेशा की तरह अपने 4 कार्यकर्ता राजवीर दायमा, हर्ष यादव, विनोद भड़ाना एवं साविन यादव को भेजकर ब्लड डोनेट कर इस महादान में अपना योगदान दिया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के तत्वाधान में तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़ बास द्वारा क्षेत्र गांव इस्माइलपुर स्थित करियर होरिजन नक्षत्र विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में बालक बालिकाओं को विधिक जानकारियां दी गई। तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव राजकुमार जयमन ने बताया कि तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़ बास अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 के जज प्रशांत चौधरी के निर्देशानुसार क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर स्थित करियर हॉरिजन नक्षत्र विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय परिसर में शिविर लगाकर PLV पवन कुमार व PLV हेम सिंह परमार द्वारा विद्यार्थियों एवं विद्यालय स्टाफ को विधिक जानकारी प्रदान की गई, जिसमें महिलाओं के अधिकारों, बच्चों के अधिकारों, नक्शा मुक्ति, साइबर क्राइम, पर्यावरण संरक्षण, गुड टच, बैड टच सहित अन्य विधिक जानकारियां दी गई। इस दौरान PLV पवन कुमार व PLV हेम सिंह परमार, विद्यालय प्रधानाध्यापक अशोक कुमार, विद्यालय की मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज शर्मा सहित विद्यालय स्टाफ व बालक बालिकाएं उपस्थित रहे। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के आगामी 15 सितंबर को होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव में उम्मीदवार वर्तमान BMA सचिव चौधरी जसवीर सिंह के समर्थन में ब्राह्मण समाज उतर आया है। ब्राह्मण समाज के उद्योगपतियों ने अपना समर्थन दिया है। सोमवार को भिवाड़ी ब्राह्मण समाज द्वारा BMA अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चौधरी जसवीर सिंह के समर्थन के लिए आशियाना इस्पात भिवाड़ी के नजदीक शाम 3 बजे प्लॉट नंबर 1119/H26 फेज 3 में सभी विप्र उद्योगपतियों ने माला व साफा बांधकर भव्य स्वागत किया।